नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का आगाज हुआ, जिसमें कल जो है बजट सेशन की शुरुआत हुई। ऐसे में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा बजट जो है वो पेश किया गया, जिसको लेकर भाजपा जो है इसका कड़ा विरोध कर रही है। आइए जानते हैं कि एनसी और भाजपा के लीडर इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सर, जिस तरह से एनसी गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि जब वो सरकार आएगी एनसी की तो स्मार्ट मीटर जो है उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो है लोगों के लंबे लंबे बिल्स जो है अभी भी देखने को नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार बने हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब तो वो क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हमने 20 लाख हाउस होल्ड में से 6 लाख हाउस होल्ड में स्मार्ट मीटरिंग लगा दी है, और इलेक्शन के समय कहा था कि नॉट एट ऑल, किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटरिंग नहीं होने देंगे। और आज कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें स्मार्ट मीटरिंग की जरूरत है। तो यही एक वजह है कि जब हम इलेक्शन में कुछ बोलते हैं, सरकार बनने के बाद कुछ बोलते हैं, और लोगों का भरोसा पॉलिटिकल सेटअप से इसीलिए उठता है, लीडर से इसीलिए उठता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो वादा किया है बिना मीटर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देना, तो वो कैसे देंगे वो बताएंगे। सर, जहाँ तक सुनने में हमें आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जिनकी यूनिट्स जो है 200 से कम होगी उन्हें ही उस चीज का फायदा मिलेगा। कितना संभव है ये चीजें? कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, तो आप अपने घर में लगा लीजिए। वो जो कौन सा सिस्टम, सोलर सिस्टम, आप भी लगा लीजिए, आपकी मुफ्त हो जाएगी। मैं भी लगाऊंगा, तो उसमें इनका क्या रोल है? वो तो ऑलरेडी स्कीम चल रही है, कोई नई स्कीम हो रही है, वो ऑनगोइंग स्कीम है, उसमें लगाइए। तो 200 यूनिट फ्री या 400 यूनिट फ्री कीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? तो अपना कुछ नहीं है, सिर्फ वो केंद्र सरकार की स्कीम का जो चल रही है उसको लेके उसका फायदा तो चलो हम मिलना चाहिए, लेकिन उसको लेके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने किया, वो जायज नहीं है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? और जिस तरह से टूरिज्म की बात की जा रही है, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ एनवायरनमेंट जो है वो भी कहीं हद तक जो है प्रभावित हो। देखिए, इस बारे में मेरा आज क्वेश्चन भी था कि गुरेज में ऑर्बिट डेस्टिनेशन जो है गुरेज को दिया गया है, पूरे मुल्क के अंदर पहला गोल्ड में पहला प्राइज दिया गया लास्ट ईयर। अब टूरिस्ट तो पिछले बार 1 लाख लोग आ गए, और इस बार मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख से आगे तजावुज कर जाएगा। अब टूरिस्ट को लाने की इतनी जरूरत नहीं जितना एनवायरनमेंट बचाने की जरूरत है, और एनवायरनमेंट बचाने के लिए किसी ऑफिसर को देख रेख करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हमारा पॉल्यूशन हो रहा है दरियाई किशनगंगा में या बाकी जगहों पे। तो उसके लिए मैंने गुजारिश की है गवर्नमेंट से कि आप एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए, और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो देख रेख करेगी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का। जहां तक सवाल है, जहां तक आप बजट की बात कर रहे हो, बजट एक अच्छा बजट है। आहिस्ता आहिस्ता ये पहला बजट था, हमने इसमें जो वादे किए थे उसमें AY वालों को हमने 200 यूनिट फ्री रखे दे दिए, और 10 किलो राशन उनको। और मुझे उम्मीद है आगे आते आते BPL तक ये बात पहुंचेगी, और उनको भी जो हमने वो जो वादे किए थे उसमें हम पूरे उतरेंगे। पेट्रोल डीजल की तो कहीं ना कहीं ये जनता, आम जनता जो है वो उम्मीद लगा रही थी कि बजट में कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर रिबेट दिया गया है, आम जनता की रिसेस लगाया गया है, ये आम जनता की आप देख लीजिए पूरे मुल्क में, आप बम्बई में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल हमसे जरा महंगा बेचते हैं। वो यहाँ पेट्रोल और डीजल बाकी रियासतों से कम में बेचा जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास टैक्स लगाने के लिए या तो डायरेक्ट टैक्स लगाने थे, लोगों की अशाई खुर्दनी पे टैक्स लगाने थे, जिससे हमें आपको तो अप्रिसिएशन करना चाहिए कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, सिवाय पेट्रोल में 1 रुपया और डीजल में 2 रुपया जो है वो सस्ता लगाया है। तो अगर बाकी चीजों पे लगाते तो वो डायरेक्ट लोगों पे, मतलब अशाई खुर्दनी पे लगाना पड़ता, कपड़े लत्ते पे लगाना पड़ता। तो उसको छोड़ के हमने उस चीज पे, जिससे डायरेक्ट हमारा जो आम आदमी, गरीब आदमी, वो इफेक्ट नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, सरकार उससे रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आम जनता पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को आज तक जो स्कीम्स दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बजट में वही ज़्यादा बखान था। लेकिन एक और चीज़ जो पूरे देश में अभी पेट्रोल और डीजल पे रिबेट दी गई है, उस पेट्रोल और डीजल की रिबेट 1 रुपया और 2 रुपया रिस्पेक्टिवली कम करके यहाँ पे उस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा के जो थोड़े बहुत इन्होंने कोशिश की है कि इस पैसे को कहीं जनता के हित के लिए यूज किया जाए,
मुझे लगता है कि ये बहुत ही बदकिस्मती होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिबेट पेट्रोल और डीजल पे दी गई उसी को यहाँ पे बढ़ाया गया। ये कहीं मुझे लगता है किसी भी स्टेट के किसी भी यूनियन टेरिटरी के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दोबारा उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, आप इसे रिविजिट करें, इतना बोझ पेट्रोल और डीजल के जरिए आम आदमी पे न डालें। रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको क्या लगा पूरे बजट में ऐसे और कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसमें लगा कि सरकार के खजाने को थोड़ा बढ़ाने के लिए वो सही ऐसे फैसले थे, या बिल्कुल आपको खाली लगा वो? देखिए, ये तो खोखला था सारा कल का बजट, और मैं चाहूंगा मैं अपनी स्पीच में भी एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ही इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, और जो 2-3 सो कॉल्ड इनके वादे थे मैं उन पर अगर एक्सप्लेन करूं, जिसमें इन्होंने राशन की बात कही है। आप मुझे बताइए, अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऑलरेडी तो 33 किलो मिल रहा है। अब जिस फैमिली में 2 मेंबर है उनको कुछ नहीं दे रहे, जिस फैमिली में 3 मेंबर है उसको भी कुछ नहीं दे रहे, जिस फैमिली में 4 मेंबर आ रहे हैं तो उसको 5 किलो बढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ धोखा है, फरेब है लोगों के साथ। वहीं पे इन्होंने क्लियर तो ये नहीं किया है कि ये ऑन ग्रिड बिजली दे रहे हैं, ऑफ ग्रिड दे रहे हैं, या जो नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा के तहत सौर मित्र योजना जो लाई हुई है कहीं उसी के साथ तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर रिबेट कम करके यहाँ के लिए पैसा जनरेट करने की जो कोशिश की है वो एक आम गरीब पे दोबारा से बोझ डाला है इन्होंने। जहां भाजपा का ये मानना था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जब बजट आएगा तो लोगों के हित की बात की जाएगी, वहीं कल जब बजट पेश हुआ तो ऐसे में लोगों को उम्मीदें थी कि शायद बिजली को लेकर या सिलेंडर्स को लेकर बातचीत होगी या राशन को लेकर जो है वो बातचीत होगी, लेकिन आम जनता के लिए ये बजट जो है इतना खासा नहीं रहा। और वहीं एनसी का ये मानना है कि ये बजट जो है आम जनता के फेवर के लिए है, उनके लिए एक लव लेटर जो है सीएम की तरफ से ये पेश किया गया है। तो आपकी इस बजट पर क्या कुछ राय है, हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।